चुनाव का नतीजा क्या होगा? मोदी सरकार वापस आ रही है या नहीं आ रही है? ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में नहीं है। ज़्यादा लोगों का मानना है कि अब सरकार तो शायद बन रही है, सवाल यह है कि किस संख्या के साथ बन रही है, क्या आंकड़ा आने वाला है। और एक तरफ जहां 400 पार चल रहा है, और अगर आप बड़े टेलीविजन चैनल देखें ना, उनमें सब में 400 पार चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक जो नया मीडिया उभर के आया है पिछले चुनाव से अब के बीच में, वहां ये संख्या गिरती जा रही है और लोग कहने लगे हैं वहां तो जी 300 के भी नीचे पहुंच गई है। लेकिन इस सब के बावजूद ये नैरेटिव के सवाल हैं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज निवेशक जो भारत में दिलचस्पी रखते हैं, वो लगातार एनालिसिस में लगे हुए हैं कि ये होगा तो क्या होगा, यूं होता तो क्या होता। ये तो गालिब की मशहूर लाइन है, लेकिन उसी अंदाज में आप देखें तो सिनेरियो पेंट हो रहे हैं। अलग अलग हाउस से अलग अलग तरह के सिनेरियो आ रहे हैं। S&P या स्टैंडर्ड एंड पुअर दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, और वो कह रही है, उसका कहना है कि उसने 3 सिनेरियो पेंट किए हैं, और इन सिनेरियोज में क्या होगा। तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? एक है फुल मेजॉरिटी, यानी जबरदस्त बहुमत, 2/3 बहुमत। दूसरी है जस्ट मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत मिल जाएगा किसी तरह। और तीसरी है त्रिशंकु संसद, यानी कि ये सरकार वापस नहीं आ रही है। इन तीनों परिस्थितियों में क्या होगा, ऐसा S&P ग्लोबल ने हिसाब लगाया है। और उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नतीजा कुछ भी हो, यहां जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उन पर जोर जारी रहेगा। पॉलिसी का जो समर्थन उनको मिलता है, उनके हिसाब से जो पॉलिसी बनती हैं वो चलेगा। लेकिन ग्रोथ, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, विदेश नीति, इन सब पर 3 परिस्थितियों में क्या फर्क पड़ सकता है, ये गणित उन्होंने जोड़ी है। और उनका जो पहला सिनेरियो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मार रहे हैं, तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं, जहां एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिलकर संसद में 2/3 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, 2/3 मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, जिसके बाद उनके लिए बिल पास कराना आसान होता है। दूसरा सिनेरियो है कि प्रधानमंत्री की वापसी तो तय है, लेकिन एनडीए ये जो 2/3 का बहुमत है इससे कम रह जाता है, 2/3 उसके पास नहीं होता है, हाँ मेजॉरिटी हो जाएगी। और तीसरा सिनेरियो है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, त्रिशंकु लोकसभा हो जाएगी। और ऐसे में जो भी सरकार बनाएगा उसको अपने सहयोगियों के भरोसे रहना पड़ेगा, बहुत बड़े हिस्से के लिए। और एक तरह से कहिए कि वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार होगी। इसमें अब वो कहते हैं कि अगर मोदी सरकार वापस आती है तो फिर जैसे वो अभी कह रहे हैं ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, विश्व गुरु के तौर पे जो अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है भारत, वो जारी रखेंगे। और वो 2047 तक $30 ट्रिलियन, 30 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने की तरफ अपना जो रास्ता है, भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प, उस पर काम जारी रखेंगे। और अगर ये जो जबरदस्त मेजॉरिटी होती है, 2/3 बहुमत मिल जाता है, तो ऐसे में ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाली पॉलिसीज बिल्कुल तेज रफ्तार से आगे चलेंगी और भारत को 2030 तक ही ग्लोबल जीडीपी का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, यानी दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे में फिस्कल प्रूडेंस, यानी कि फिजूल खर्ची पे रोक लगाने, सरकारी घाटे पे काबू पाने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। इसको 2025-26 में वो 4.5% पहुंचाने का जो लक्ष्य है वहां ले जाने की पूरी कोशिश की जाएंगी। और इसके अलावा सरकारी सेवाओं में और प्राइवेट सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी पर जो जोर पिछले 10 सालों में रहा है, इसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा और ताकत इस पर लगाई जाएगी। और सरकार खास तौर पे विदेशी निवेश को और बढ़ाने में और कंसोलिडेट करने में जोर देगी। अगर दूसरा सिनेरियो आता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सरकार में तो आ रहे हैं लेकिन अपने सहयोगियों की मदद से आ रहे हैं, वहां एक जो वीकर मैंडेट कहिए, कमजोर सरकार, लेकिन यहां अब सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पर, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर जोर बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा। हालांकि सरकार यहां भी विदेशी निवेश पर जोर देगी और वो विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने की, इंसेंटिव देने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश के तौर पर नहीं होंगी, बल्कि अब यहां राज्य सरकारों के साथ सहयोग के भाव में,
समर्थन के भाव में दिखाई पड़ेंगे अगर बीजेपी अपने दम पे पूरा बहुमत नहीं लाती है। और ऐसे में तमाम जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं विदेशी निवेश वाले, उनको लेकर राज्यों के बीच में जो रस्साकशी चलती है वो थोड़ी बढ़ सकती है। किसी राज्य की सरकार अगर इस सरकार की पार्टनर है तो फिर वो इस बात पे दबाव बना सकती है कि ये प्रोजेक्ट अब वहाँ दूसरे राज्य में जाने की बजाय हमारे राज्य में लाया जाए। और इन दोनों ही सिनेरियो में, पहला सिनेरियो हो या दूसरा सिनेरियो हो, जो विदेश नीति है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ जोर इस बात पे रहेगा कि भारत विकासशील देशों के अगुआ की तरह नेता के तौर पे दुनिया में देखा जाए और भारत अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपने एक्सपोर्ट पे भी जोर देता रहे। और ऐसे में जो नई सरकार बनेगी वो व्यापार समझौतों पे काफ़ी जोर देगी, जो विकसित देशों के साथ भी और विकासशील देशों के साथ भी होंगे, ताकि भारत जो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी वो बाहर ले जा सकता है दूसरे देशों को। अभी 2-3 देशों में भारत ने यूपीआई के समझौते किए हैं, इसको भी वो आगे बढ़ा के बाकी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर सकता है। और ऐसे में भारत के पड़ोसी देश, मिडिल ईस्ट के देश और एशिया पैसिफिक के और देश जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश हो सकते हैं, इन सबको भी वो बाजार के तौर पर देख सकता है कि यहाँ हमारी इस टेक्नोलॉजी के लिए एक अच्छा मार्केट मिल सकता है। अब अगर तीसरा सिनेरियो आ गया, यानी त्रिशंकु लोकसभा जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, ऐसे में अगर होता है तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस का भरोसा है कि ऐसी सूरत में एक ज़बरदस्त कैबिनेट रीशफल बिल्कुल तय है, जहां कि अब, और ये कोई उनके कहने की बात नहीं है, किसी के भी कहने की बात है, जो लोग उस गठबंधन में शामिल होंगे उनके बीच अलग अलग मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय हथियाने की होड़ लगेगी। और ऐसे में सरकार बनने में वक्त लगेगा और जो 100 डे प्रोग्राम जो भारत सरकार दे चुकी है उसके सामने इस माइनॉरिटी सरकार का जो 100 डे प्रोग्राम होगा, यानी शुरुआत के 100 दिन में वो क्या करेगी, वहाँ जोर होगा कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म बने, जहाँ सारे कोalition के मेंबर्स जिन नीतियों पर सहमत होंगे वो उन नीतियों को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। और ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं, खास तौर पे जो सहयोगी दलों की राज्य सरकारें हैं, उनकी भूमिका काफ़ी बढ़ जाएगी। और जो सहयोगी दल नहीं हैं उन राज्य सरकारों की भूमिकाएं भी काफ़ी होंगी, क्योंकि फिर वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में उनकी भूमिका बढ़ेगी, उनका जोर बढ़ेगा। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।